क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब पहले अपन को x और y की वैल्यू दे दी गई। तो देखो मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन में 0,0 मीन्स अपन को x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यू मिल चुकी है अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो अपन रख देते हैं इसको। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होती है। और एक्स और वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं उनकी। तो 0 ये एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मीन्स आर की वैल्यू आ गई है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसके बाद बोला गया क्वेश्चन में कि अब ये जो है ए एंड बी जो है वो इंटरसेप्ट बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले अपन को बता देता हूँ ए इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ए इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और बी इंटरसेप्ट के वो होते हैं मीन्स बी वो होते हैं पॉइंट्स होते हैं 0,b। तो पहले मैं यहाँ दोनों की लिख देता हूँ। क्या इंटरसेप्ट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा a,0 और इंटरसेप्ट ऑफ बी हो जाएगा 0,b। अब यहाँ से अपन को नई x और y की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे, पहले a,0 को फिर उसके बाद 0,b को, तो अपन को नया एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले अपन a,0 को रख देते हैं। तो यहाँ x हो गया अपन को a हो गया और y हो गया 0। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिख देते हैं अपन लोग। क्या होती है x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x की जगह अपन को क्या रखना है a माइनस एच द होल स्क्वायर और y की जगह क्या रखना है 0 माइनस के द होल स्क्वायर और r स्क्वायर की कितनी वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब बस आइडेंटिटी खोल देते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर भी इधर। तो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब जो इसमें से कट रहा है उसको काट देते हैं, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ah और इधर सब चला जाएगा एच स्क्वायर, इधर पॉजिटिव एच स्क्वायर जाएगा तो उधर नेगेटिव बन जाएगा और उधर के स्क्वायर पहले से था, यहाँ से पॉजिटिव के तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू 0। अब अपन इसको उस साइड भेज देते हैं, -2h को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो अपन ने इधर से इसको भेज दिया। तो अब यहाँ 2a स्क्वायर है और यहाँ एक a स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। जो नहीं समझो तो मैं यहाँ पास आपको किनारे में बता देता हूँ फिर से इधर पास लिख के। अब मान लेते हैं इधर 1 कर देते हैं। तो 2ah और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन a इंटू ए। तो a से a कट गया तो a उधर चला जाएगा, तो एक तो आ गया अपन को। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दे एक a स्क्वायर कट गया तो a/2 इक्वल्स टू h। तो h की वैल्यू अपन को मिल गई a/2 इक्वल्स टू h। अब इसी तरह अपन 0,b रखेंगे, उसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, बस अपन का आंसर उसमें भी आ जाएगा। अब 0,b रख लेते हैं। तो अब यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी b। अब यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स की जगह अपन को 0 माइनस एच द होल स्क्वायर लगाना है, y की जगह b माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच। आर स्क्वायर की क्या वैल्यू थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ इसको लिख देते हैं। तो यहाँ एच स्क्वायर हो गया, यहाँ इसकी a माइनस बी की द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देंगे तो b स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दे। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव h, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ कट जाएंगे, उधर जाएगा। यहाँ भी ये भी के स्क्वायर भी कट जाएगा। तो क्या फिर अपन क्या b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ba। तो यहाँ से अभी जैसे मैंने आपको यही समझाया तो बस उसी तरह अपन को काट देंगे। तो यहाँ एक b है, यहाँ 2b है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी b/2 इक्वल्स टू k।
यहाँ अपन की b की वैल्यू भी आ गई, h की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पास रखेंगे तो अपन को r की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन को फाइंड इक्वेशन करना था तो अपन फिर सब स्टैंडर्ड इक्वेशन रखते हैं। अब अपन को h और k की तो सब वैल्यू मिल गई, बस अपन का आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो फिर अपन यहाँ पास मैं लाइन खींच देता हूँ। फिर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें, इक्वेशन यहाँ डाल देना। फिर देखते हैं x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x एज इट इज छोड़ देना है और h की कितनी वैल्यू आई थी a/2, तो अपन यहाँ a/2 द होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y क्या था, y एज इट इज रख देंगे, k की वैल्यू कितनी आई थी b/2, तो यहाँ b/2 द होल स्क्वायर। और यहाँ आर स्क्वायर की अपन क्या वैल्यू ले रहे थे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो मतलब एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पहले अपन यहाँ लिख देते हैं एच का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जहाँ आइडेंटिटी खोल देंगे बस अपन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ खोल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब a/2 का a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू a/2, यानी कि ये कट गया। और इधर भी खोल देते हैं वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 यहाँ वाई बी बाय 4, और इधर भी खोल देते, इधर क्या आ जाए ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। बस जो भी है उसको जो कट रहा है उसको काट देते हैं। जैसे यहाँ से ये 2 यहाँ 2 बचा, तो अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा बी बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 एलसीएम हो गया, यहाँ 4 एलसीएम तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस यहाँ भी 2 था, यहाँ 2 था, गलती हो गई, तो यहाँ से 2 से 2 इधर कुछ नहीं, तो यहाँ जाएगा तो 4by हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ भी था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये था अपॉन 4। यहाँ से दोनों कट जाएंगे इधर, क्योंकि ये जब उधर जाएगा ये ऊपर तो 4 कट जाएगा, और ये दोनों भी a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो अपन का ये आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल्स टू 0। और अगर अपन इससे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 4 कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है।